मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं नेट जेआरएफ के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के 20 प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में हिंदी विषय के लिए मौजूद है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो हम 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से याद रखिएगा इसे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत गार्सा दा ताशी के द्वारा किया गया था, जो एक फ्रांसीसी लेखक था। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम किसने दिया? तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। चलिए, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? जो ये तो बता दिए हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी है। रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा? तो रासो शब्द का संबंध रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा। अगर पूछ देगा रासो शब्द का संबंध राजसूई से किसने जोड़ा? तो राजसूई से गार्सा दा ताशी ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है, जो रामावतार शर्मा जी के पुत्र हैं। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? तो शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। शुक्ल जी के कालों का नामकरण का आधार क्या है? तो ये प्रवृत्ति के आधार पर काल के विभाजन करते थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब माना है? तो 750 विक्रम संवत को माना है। रीति काल को अलंकृत काल काल किसने कहा? रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा था। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम किसने दिया? संधि काल। आदिकाल को चारण काल अर्थात संधि काल के नाम किसने दिया? तो आदिकाल को चारण काल अर्थात संधि काल के नाम राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। श्रावकाचार की रचना कब हुई? श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में हुई थी। आल्हा खंड के रचयिता कौन है? तो आल्हा खंड के रचयिता प्रसिद्ध वीर काव्य लेखक जगनिक है। पाहुर दोहा के रचयिता कौन है? तो पाहुर दोहा के रचयिता राम सिंह हैं। रीतिकाल के एक अन्य नाम बताइए? तो रीतिकाल के एक अन्य नाम श्रृंगाल काल है। अगला है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता प्रसिद्ध मैथिली कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे। हिंदी के प्रथम महाकाव्य क्या है? तो हिंदी के प्रथम महाकाव्य जो है हिंदी के प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जो चंद्रवर दाई द्वारा लिखा गया है। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे पहले फ्रेंच भाषा में फ्रांसीसी लेखक गार्सा दा ताशी ने लिखा था। इस तरीके से 20 प्रश्न खत्म हो गया। और मतलब कि नेट जेआरएफ हिंदी से संबंधित
हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में 6 और वीडियो मिल जाएगा, जिसमें उसने कहा था कहानी, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी है, पूरा अच्छा से लिखा गया है। और मतलब रोज़ कहानी अज्ञा जी का मतलब 6 वीडियो मिल जाएगा, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आगे हमने JRF संबंधित वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।